पार्टी जो कि पावर शो हैदराबाद में करने जा रही है। जी। आज बड़ा एक जलसा, जिस जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे, क्या अहम चीजें सामने रखी जाएंगी? एक तो मेरा ख्याल है फतह का जश्न होगा ना, जो उमरकोट में 213 वाली सीट उन्होंने 213 जीती है, ठीक है ना। और वो उनको, क्योंकि ये क्रिटिकल हो गया था इलेक्शन इसलिए भी कि नहरों पे इलेक्शन हो रहा था। यस, एहतजाज भी, हाँ, और नहरें एक इशू बन गई थी, इसलिए पीपल्स पार्टी भी नहरों के खिलाफ खड़ी थी, बाकी जमातें भी नहरों के खिलाफ खड़ी थी, तो नहरों का इलेक्शन था। तो सब कह रहे थे कहीं पीपल्स पार्टी के साथ हाथ ना हो जाए, डिबैकल ना हो जाए, नहरें जो हैं वो पीपल्स पार्टी के वोट बैंक को ना खा जाएं। तो पीपल्स पार्टी ने अपनी सीट रिटेन रख ली। और वो दूसरी तरफ आप देखें, पीपल्स पार्टी अकेली इलेक्शन लड़ी थी, बाकी सारी जमातें इकट्ठी थी। ऐसा नहीं था कि पीटीआई ने अपना उम्मीदवार दिया हुआ था, पीएमएलएन ने अपना उम्मीदवार दिया हुआ था और जीडीए ने अपना उम्मीदवार दिया हुआ था। वो सारे पीपल्स पार्टी के खिलाफ इकट्ठे थे। आप एक बात समझे, मिलके इलेक्शन लड़े थे पीपल्स पार्टी के खिलाफ। लेकिन पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली सिंध में बड़ी मजबूत नहीं, फिर आप बात समझे ना, आप दूसरी तरफ मुझे सुनाने लग जाती हैं रोज जी बड़ी मकबूल जमात है पूरे मुल्क की, तो मैं तहरीक इंसाफ है, अंदरूनी सिंध में भी है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन तो अपने कैंडिडेट अलग खड़ा कर लेते, क्यों दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं? आप बड़ी मकबूल पार्टी हैं, आप अपना बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ लेते हैं। दीगर जमातों के हवाले से भी साहब आपका ये ख्याल है? आप जीडीए को भी मिला रहे हैं। आपको पता है पीटीआई और पीएमएलएन ने इकट्ठे इलेक्शन लड़ा है उमरकोट में, एक ही उम्मीदवार था दोनों का। वो मुस्लिम लीग नून के जलसों में भी जा रहा था, पीटीआई के जलसों में भी जा रहा था। पीपल्स पार्टी ने ये बात कही है ना, तो फिर मेरा मतलब है आप पीपल पार्टी की मुखालफत में तो आप मुस्लिम लीग, जीडीए भी उनके साथ थी, जमात इस्लामी भी ना, धांधली हुई है। तहरीक इंसाफ का माना है धांधली हुई है, सबके सामने धांधली नहीं हुई है। ये सीट हमेशा से पीपल पार्टी की रही है। और लालचंद साहब जिदो हरे ने उन्होंने यही कहा धांधली हुई है, वो कभी नहीं। तो मैं टेक्निकली ये बात कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता वहाँ धांधली हुई है। वहाँ उन्होंने 2024 में तो 1 लाख से कितने ज़्यादा वोट लिए थे, लेकिन सब जमातें इकट्ठी होकर पीपल्स पार्टी से लड़ी थी। आप अंदाज़ा लगाएं ना पीपल्स पार्टी की ताकत का वहाँ, कि पीटीआई को अगर कोई अपनी ताकत का अंदाज़ा था, वो कहती है मैं मकबूल जमात हूँ, तो अपना अलग अकेला कैंडिडेट खड़ा करके देख लेते। लालचंद साहब जो हैं पीटीआई के 81,160 दूसरे नंबर, और जो सबा तालपुर है 1,61,000 वोट उन्होंने जो है पर वो पीटीआई के नहीं है, वो जीडीए के भी हैं, वो पीएमएलएन के भी हैं, वो जेयूआई के भी हैं, वो सब सियासी जमातों के मुश्तरका हैं। वो पीटीआई के नहीं हैं, वो पीटीआई का पटका लेके नहीं फिरते थे, वो सब सियासी जमातों की मीटिंग, उनको था मैं मिल के ज्यादा डालूं। तो ये कोई पीटीआई ने अकेले अपना कोई कैंडिडेट वहां नहीं खड़ा किया। बिलावल साहब बहरहाल बड़े खुश हैं, बिलावल साहब बड़े खुश हैं। हाँ, अच्छा अब देखें आज जो बिलावल साहब का हैदराबाद वाला जलसा है, एक तो वो फतह के जश्न का जलसा होगा, वो कहेंगे सिंध हमारा है, सिंध हमारा था, सिंध हमारा रहेगा, ऐसी सारी बात करेंगे और हमने फिर शिकस्त दी है। तो एक तो फतह की टोन में मुझे लगता है उनकी तकरीर होगी, लेकिन क्या वो नहरों पर कोई ऐसा, मुझे नहीं लगता आज फतह की टोन की तकरीर होगी। वो ललकारेंगे ज़रूर फेडरल गवर्नमेंट को कि मैं आपको मौका देता हूँ, आखिरी मौका देता हूँ, अगर ना किया तो फिर हम पहुँच जाएंगे और फिर हम इसको आखिरी हद तक लेके जाएंगे। लेकिन कोई अल्टीमेटम नहीं देंगे। सख्त करेंगे कोई तकरीर, लेकिन लास्ट टाइम भी कोई इतनी सख्त तकरीर नहीं, बात तो सख्त करेंगे, लेकिन उसमें कोई अल्टीमेटम नहीं होगा, कोई डेडलाइन नहीं होगी, कोई ऐसा नहीं होगा कि फलां तारीख तक ना हुआ तो हम छोड़ देंगे, कुछ ऐसी बात नहीं होगी मेरे ख्याल में। जरूर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर वो देंगे और उस पॉइंट ऑफ व्यू को एम्फसाइज भी करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी नहरों वाला इशू अपने मुखालफिन को देना नहीं चाहती, लेकिन ज्यादा मेरा ख्याल है उमरकोट की फतह की बात वो करेंगे। पंजाब असेंबली के बाहर भी एहतजाज हुआ है, डॉक्टर्स की तरफ से, नर्सेस की तरफ से, लेडी हेल्थ वर्कर्स की तरफ से, और निजकारी के फैसले के खिलाफ ये एहतजाज था। पंजाब असेंबली में भी घुसने की कोशिश की गई और हमने देखा कि पुलिस की भारी नफरी वहां पर मौजूद थी। कैसे इस इशू को सॉर्ट आउट करेंगी, क्योंकि 9 रोज से जो धरना है वो दे रखा है डॉक्टर्स ने। मरियम नवाज साहिबा के को क्या कैसे नजर आ रहा है आपको कि ये मैनेज कर पाएंगी? देखिए, मरियम नवाज जो है ना, वो अस्पतालों पे बहुत फोकस कर रही है, बहुत दौरे कर रही हैं, एमएस को मुअत्तल कर रही हैं, उसके बाद तनकीद का निशाना भी उनको बनाया जा रहा है। जो मॉडल है अस्पतालों का, ये वर्केबल नहीं है सरकार का अस्पतालों को चलाने का। इनके